साथियों, बिहार एआईएमआईएम पार्टी में फूट पड़ गई है, ऐसी चर्चाएं सोशल मीडिया पर चल रही हैं। बिहार के सदर अख्तरुल इमान और बहादुरगंज के एमआईएम पार्टी के विधायक तौसीफ आलम के बीच झगड़ा चल रहा है। इस तरीके की खबरें सोशल मीडिया पर चलाई जा रही हैं। साथ ही साथ तौसीफ आलम का एक बयान भी वायरल किया जा रहा है, जिसमें उन्होंने कहा है कि अख्तरुल इमान साहब हों या फिर एमआईएम पार्टी के जीते हुए 5 विधायक हो, उन सब की जीत में जो हाथ है वो बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब की वजह से हमको आवाम ने वोट दिया है। इसको तोड़-मरोड़ कर सोशल मीडिया में पेश किया जा रहा है कि अख्तरुल इमान को उन्होंने नकार दिया है और कहा है कि अख्तरुल इमान की वजह से हमको जीत नहीं मिली है। हालाँकि सोशल मीडिया पर जो चीज़ चल रही है, ये पूरी तरीके से निराधार है, क्योंकि यहाँ पर अख्तरुल इमान इमाम पार्टी के सदर पिछले 11 साल से हैं और उनकी सदारत में पूरे बिहार के अंदर इमाम पार्टी मजबूत हुई है। पिछले विधानसभा चुनाव में इमाम पार्टी को 5 लाख वोट मिला था, तो इस विधानसभा चुनाव में 9.5 लाख वोट मिला है। तो ये अख्तरुल इमान साहब की एक बड़ी कामयाबी बिहार के अंदर है। तो वहीं तौसीफ आलम को जो बयान वायरल किया गया है, वो बयान में वो कह रहे हैं कि अगर हमको जीत मिली है या फिर अख्तरुल इमान को जीत मिली है या फिर इमाम पार्टी के जीते हुए बाकी विधायकों को जीत मिली है, तो वो वोट जो मिला है वो असदुद्दीन ओवैसी साहब की वजह से मिला है। और अगर कोई ये सोचे कि अख्तरुल इमान को या फिर तौसीफ आलम को जीत जो मिली है वो उनके खुद के वोट से मिली है, तो वो बहुत बड़ी गलतफहमी में है। पिछले बार जो लोग गलतफहमी में थे, पार्टी को छोड़ कर गए थे, उनका क्या अंजाम हुआ हर किसी ने देखा है। तो उन्होंने इस कॉन्सेप्ट में कहा था, जो लोग पार्टी छोड़ के गए थे उन लोगों के कॉन्सेप्ट में कहा था, क्योंकि चर्चाएं चल रही थी कि इमाम पार्टी के 3 विधायक जेडीयू के संपर्क में है। मधुबनी मुस्लिम नाम से एक फेसबुक है पेज, उसमें ये था कि इमाम के 3 विधायक जेडीयू के संपर्क में हैं। तो कोई कोई कह रहा था कि इमाम पार्टी के विधायकों को मंत्रालय का ऑफर दिया गया है, तो कोई कह रहा था 2 विधायक संपर्क में हैं। इस तरीके की जो पोस्ट सोशल मीडिया में अंदर है, वो लगातार वायरल की जा रही है। इमाम पार्टी के ताल्लुक से लोगों को, इमाम पार्टी के विरोधी जो हैं, वो लोग वायरल कर रहे हैं इमाम पार्टी को बदनाम करने के लिए। उनको ये लग रहा है कि इमाम पार्टी की जिस तरह से पिछले 4 विधायक छोड़कर चले गए थे, उस तरह ये विधायक भी छोड़कर चले जाएँगे। हालाँकि जो लोग छोड़कर गए थे, उनकी क्या दुर्दशा हुई वो हर किसी ने देखा है। इसी तरह से जो कि हार से जीत कर आए हैं मुर्शीद आलम विधायक, उन्होंने भी यह बयान दिया है कि जो पार्टी छोड़ कर गए थे वो चौथे नंबर पर पहुँच गए, उनकी ज़मानत ज़ब्त हो गई है, तो क्या मुखिया मुर्शीद भी वो काम करेगा? तो ये बात तौसीफ आलम ने भी कह दी है, मुखिया मुर्शीद ने भी कह दी, अख्तरुल इमान साहब ने भी कह दी है कि वो लोग जो जीते हैं वो इमाम पार्टी के वजह से जीते हैं, बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब के नाम पर जीते हैं, ना कि अपनी शख्सियत पर जीते हैं। तो जो जिस तरीके की जो सोशल मीडिया पर विरोधियों की तरफ से पोस्ट वायरल की जा रही है कि इमाम पार्टी में दरार पड़ चुकी है, इमाम पार्टी अब टूटने जा रही है, अब इमाम पार्टी को बिहार में फिर से झटका लगेगा, इमाम पार्टी के विधायक छोड़कर किसी और पार्टी में चले जाएँगे। इस तरह की जो पोस्टें वायरल कर रहे हैं, वो सिर्फ़ और सिर्फ़ एक बौखलाहट है, एक तरीके का जो इमाम पार्टी को बदनाम करने की साजिश है। आरजेडी हो, कांग्रेस हो, उसके विधायक इस वक़्त पूरी तरीके से जेडीयू और भाजपा के संपर्क में है, इससे कोई इनकार नहीं किया जा सकता है। वही इमाम पार्टी के विधायक अपनी जगह पर मजबूती से टिके हुए हैं। बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब के दौरे की तैयारी कर रहे हैं। 21 और 22 तारीख को बैरिस्टर ओवैसी साहब का सीमांचल में दौरा होना है और एक बैनर वायरल किया गया कि यहाँ पर तौसीफ आलम का फ़ोटो नहीं है, जो रूट चार्ट बनाया गया था ओवैसी साहब के दौरे का, उसमें तौसीफ आलम का फ़ोटो नहीं था। उसको खूब बड़ंगा बनाया गया, कहा गया कि तौसीफ आलम का फ़ोटो गायब कर दिया, ये वो। उसके बाद आज अख्तरुल इमान साहब के फेसबुक पोस्ट से रूट चार्ट का फ़ोटो वायरल किया गया। उसमें साफ-साफ इमाम पार्टी के जीते हुए 5 विधायकों का फ़ोटो है। तो इस तरीके की जो बयानबाज़ी चल रही है, ख़ास तौर से जो इमाम पार्टी के जो कार्यकर्ता हैं, उन लोगों को इस चीज़ से बचना चाहिए। उन लोगों को गैरों की साजिशों का शिकार नहीं बनना चाहिए, क्योंकि अभी जब से ये चीज़ वायरल होना शुरू हुई है, तो इमाम पार्टी के जो कार्यकर्ता हैं, उन्होंने भी फेसबुक पर इस चीज़ को तूल देना शुरू कर दिया है। उन लोगों ने डालना शुरू कर दिया है कि अख्तरुल इमान अगर नहीं है तो इमाम पार्टी नहीं है, अख्तरुल इमान की वजह से पार्टी है, इस तरीके की पोस्ट डालना शुरू कर दी। ये चीज़ गलत है, क्योंकि जो पार्टी है वो बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब की वजह से है और इमाम पार्टी पूरे हिंदुस्तान के किसी भी राज्य में कहीं भी अगर जीत रही है, तो ओवैसी साहब के चेहरे पर जीत रही है। प्रत्याशी कोई भी हो सकता है, कैंडिडेट अपने जगह पर उसका एक वोट बैंक होता है, एक बेस होता है, लेकिन उसके बावजूद बैरिस्टर ओवैसी साहब का नाम पर आदमी वोट देता है। इस बात से कोई इनकार नहीं किया जा सकता है। आज अख्तरुल इमान साहब हैं, कल को हो सकता है ना हो, तो भी इमाम पार्टी वहीं पर खड़ी रहेगी जहाँ पर आज खड़ी है।
जब तक बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब की लीडरशिप है यहाँ पर, तो इमाम पार्टी जो जीत रही है वो ओवैसी साहब के चेहरे पर जीत रही है। इससे कोई इनकार नहीं किया जा सकता है। तो जो तौसीफ आलम हो, जो अख्तरुल ईमान साहब हो, इनमें कोई मनमुटाव नहीं है। इस तरीके की जो बयानबाजी की जा रही है, जिस तरीके से पोस्ट वायरल की जा रही है, वो सिर्फ़ और सिर्फ़ इमाम पार्टी को बदनाम करने की साजिश है। इमाम के कार्यकर्ताओं को इस साजिश का शिकार नहीं बनना है, बल्कि एकजुटता दिखानी है और इमाम पार्टी को मजबूत करने का काम करना है। साथियों, इमाम पार्टी बिहार के अंदर मजबूत है और 21 और 22 तारीख को ओवैसी साहब सीमांचल का दौरा करने भी आ रहे हैं। खुदा हाफ़िज़।